पुलिस की वर्किंग के बारे में जो फीडबैक आप लोगों ने दिया है और उसमें और सुधार के लिए जो समाधान के लिए आप लोगों ने कुछ विषय बताए हैं वो काबिल तारीफ है, वो हमने नोट किए हैं और ज़रूर उस पर हमारा फोकस रहेगा, टेंशन रहेगा। और आगे के लिए भी मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग आपको ज़रूर कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई व्हाट्सएप ग्रुप या कोई ना कोई ऐसा एक मीडियम देंगे जिससे कि आप अपनी बात आगे भी अपने सजेशंस और बात रख सकें, जो कि मेरे तक पहुँचेगी सर्टेनली, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और उन पे हमारा फोकस रहेगा, ध्यान रहेगा और ज़रूर उन पे हम काम करेंगे और आपके सहयोग की अपेक्षा हमें रहेगी। Coming to the priorities as one of you has already pointed out, देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि पुलिस का सबसे पहला काम क्राइम का प्रिवेंशन और उसका डिटेक्शन है। तो ये इस प्रायोरिटी से सभी लोगों की प्रायोरिटी हमारे पुलिस अधिकारियों की होती है। तो क्राइम के पॉइंट ऑफ व्यू से फरीदाबाद जो कमिश्नरेट है या जिला है बहुत ही सेंसिटिव है। 3-4 स्टेट के हमारे बॉर्डर डेलिंग, इधर यूपी का बॉर्डर लगता है, उधर गुड़गांव से, इधर साउथ हरियाणा से। तो उस संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सीलिंग प्लान ऑलरेडी बने हुए हैं, उसको हम रिवाइज करेंगे। वो हमारी प्रायोरिटी रहेगी। पब्लिक कंप्लेन जो है, जो ग्रीवेंस रिड्रेसल, वो सबसे बड़ी हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि लोगों की सुनवाई अच्छे से हो, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए पुलिस स्टेशन में। और जो आप लोगों ने, एक साथी ने बात की कि उनको एक्नॉलेजमेंट, उनको रिसीट दी जाए कंप्लेन की, हर एक कंप्लेन की रिसीट हो जिससे कि वो उसको फॉलो करने में आसानी हो, या वो कहीं किसी ऊपर अधिकारी को मिलना चाहें तो वो उनको उस रेफरेंस से मिल सके कि मैंने ये शिकायत इस थाने में या इस चौकी में दी है, इस दिन दी है और इस नंबर से मैंने दी है और उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे कि जो भी हमारे सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं उसको टेकअप करके और उसको फिर सुपरवाइज कर सकें और उसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो सुनिश्चित करा सकें। तो सबसे पहले तो ये है। बाकी जहाँ तक ट्रैफिक व्यवस्था की बात है, हमारे पास डीसीपी ट्रैफिक अलग से एक ऑफिसर पोस्टेड है, अच्छी टीम है। आप लोगों ने जो सजेशन दिए हैं उसको हम रिव्यू करेंगे। जहाँ पर चाहे कोई रोड साइड पार्किंग की बात है या कोई रॉन्ग साइड ड्राइविंग की बात है या ओवर स्पीडिंग की बात है या लेन ड्राइविंग का है, ऑलरेडी काम हो रहा है, चालान करते हैं हमारे लोग, चेकिंग करते हैं, लेकिन फिर भी इस पर और ज़्यादा ध्यान दे करके इसमें भी सुधार हम लोग करेंगे। क्योंकि मेरा ये मानना है कि किसी भी शहर में जब आप आते हैं, नए किसी भी शहर में या आप जाते हैं, तो एक दो चीज़ों से सबसे ज़्यादा इंप्रेशन आपका बनता है। एक तो वहाँ पे क्लीनलीनेस क्या है, दूसरा वहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था कैसी है। तो वो आपका रिफ्लेक्शन होता है काम का, किसी भी वहाँ की डिस्ट्रिक्ट पुलिस का, कमिश्नरेट की पुलिस का, या उनकी जो वहाँ पे किस तरह का क्राइम एंड लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। तो इस पर ज़रूर हमारी स्पेशल ध्यान और प्रायोरिटी रहेगी। तीसरी बात मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि हम सेफ सिटी सच, एक ये कैंपेन भी है और एक ये टर्म भी है, टर्मोलॉजी काफ़ी जगह यूज़ होती है। तो हम सेफ सिटी में, जिसमें कि महिलाओं की सुरक्षा की बात है, बच्चों की सुरक्षा की बात है, बड़े बुजुर्गों की सुरक्षा की बात है, तो उस पर भी हमारा विशेष ध्यान रहेगा और उसके लिए विशेष प्रयास करेंगे आप लोगों के सहयोग से। और इसमें हम ये चाहते हैं कि न केवल सेफ्टी रहे, उनकी सुरक्षा रहे, बल्कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी उनके पेरेंट्स के मन में भी और उन बच्चियों के मन में भी, या जो महिलाएं बच्चे हैं उनके मन में भी हो। उनको ये हो कि हमारा बच्चा गया है शाम को या लेट हो गया है आने में, तो वो पूरी तरह से सुरक्षित है और वो सही घर पे पहुंचेगा। और ये एक व्यवस्था थोड़ी सी छोटी सी मेरे मन में है बनाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ सिटी में अभी भी जो ये ओला उबर है, इस तरह की व्यवस्था मुझे नहीं पता कितनी लोग एक्टिव है नहीं है। तो हमें ऐसा कोई लगेगा कि मान लो कोई बच्चे, कोई लेडी, कोई महिला परेशान है और लेट नाइट में उनको कोई कन्वेंस नहीं मिल रहा है, तो हम, हमारे जो पुलिस के साथी हैं, महिलाएं हैं, जो गाड़ियाँ हैं, वो उनको लेकर के जा कर के अपने जो डेस्टाइन, जो उनका जगह है, डेस्टिनेशन है जहाँ उन्होंने जाना है, उनको भी पहुँचाने का कार्य वो लोग करेंगे, जिससे कि उनको ये रहे कि भी मान लो कोई ऐसी बेटी हमारी, बहन हमारी हो सकती है जिसके घर में कोई उसको लेकर के आने वाला लेट हो जाएगा, कोई भाई नहीं है, जेंट्स नहीं है, उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेने में उसका टाइम नहीं है और ऑटो वो सब लेने में कोई डर लगता है, तो वो हम इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर बनाएंगे जिससे कि उसको वो ले जा करके सुरक्षित घर में पहुँचा सकते और ये कहें कि हाँ जी लोग, आपका बच्चा घर पे आ गया सुरक्षित है। बाकी जहाँ तक पब्लिक ड्रिंकिंग की बात है, इन चीज़ों से भी कहीं ना कहीं मैसेज एक शहर की व्यवस्था का जाता है, इस पर हम विशेष ध्यान दे करके प्रयास करेंगे कि ऐसे ना हो। बाकी बहुत सारे विषय आपने जो उठाए हैं उसमें ज़्यादातर मल्टी या मैं कहूँ इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के हैं,
उनको हम अप्रोप्रिएट लेवल पे टेकअप करेंगे। बाकी सभी अधिकारियों से, चाहे वो रोड में गड्ढों की बात है या कहीं कोई आवारा पशु की बात है या कहीं कब्जों की बात है, वो सब उसको भी हम लेकर के चलेंगे, क्योंकि हमारा जो एक मकसद है या जो रहेगा कि हमने एक सिटी को लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, क्राइम के हिसाब से मच बेटर और सेफर बनाना है, जिसमें कि जो लोग रहने वाले हैं प्राउड से, गर्व से कहें कि हम फरीदाबाद के लोग हैं, हमारा शहर सुरक्षित है, सेफ है और हमारा बड़ा अच्छा एक तालमेल वहाँ के प्रशासन से है। हम उनको सहयोग करते हैं, वो हमारी बात सुनते हैं। प्रॉम्प्टनेस है, पुलिस में प्रॉम्प्टनेस होनी चाहिए बात सुनने के लिए और सही व्यवहार उनका होना चाहिए। इस तरह की कुछ हमारी प्राथमिकताएँ होंगी। बाकी जैसा कि आपको भी पता है, ऑनगोइंग प्रोसेस, आप लोगों के समाधान, हमारी प्रॉब्लम्स, नए चैलेंजेस आते रहते हैं, नए चैलेंजेस को नई तरह से डील करेंगे और नए उनके समाधान निकालेंगे। दिस इज व्हाट आई हैव टू से।